बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कोहल, फ़िनोल और ईथर हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और ये तीनों कंपाउंड्स हमने एक साथ क्यों पढ़े हैं, एक साथ इनकी स्टडी क्यों की है, इसलिए क्योंकि ये जो तीनों कंपाउंड हैं ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनके स्ट्रक्चर्स में आपस में रिजेंबलनेस है, इनमें सिमिलरिटी है, दैट्स वाई हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास है अल्कोहल, फ़िनोल और ईथर, इसकी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ये मैंने एक सिंपल से कंपाउंड लिखे हैं आपके सामने कि हमारे पास है, लेट्स सपोज ये है जी, हमारे पास ये है एक वाटर मालिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इस ऑक्सीजन के साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन के लगे हुए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वो हम उसको अल्कोहल कहते हैं, और अगर हम उसको अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो हम उसको फिनोल कहते हैं, एक ग्रुप को। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम आर से तो अल्काइल ग्रुप से, उसको हम कहते हैं कि ये अल्कोहल बन गया। और अगर हम वाटर में से जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बेंजीन के रिंग से, एरोमेटिक रिंग से, तो हम फिर कहते हैं कि ये फिनोल बन गया। और अगर हम ये जो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन हैं दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल ग्रुप से या दोनों को ही अराइल ग्रुप से या इसमें से किसी एक को अल्काइल से दूसरे को अराइल से रिप्लेस कर दें तो फिर हम उसको ईथर कहते हैं। तो ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर हम इनकी स्टार्ट देखें तो इसकी जो स्टार्ट है, इसकी जो बेस है वो क्या है, वो तो वाटर है। इसकी स्टार्ट क्या है, वाटर मालिक्यूल है। सो दैट्स वाई हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे पास मालिक्यूल हैं सारे के सारे ये वाटर डेरिवेटिव्स हैं, ये वाटर से डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह जो अल्कोहल होता है हम उसको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अल्कोहल को आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। फिनोल आर कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं, बट ईथर इज़ नॉट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्योंकि ईथर में OH ग्रुप नहीं होता। जिसके अंदर OH ग्रुप होगा उसको ही हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ईथर में क्योंकि OH ग्रुप नहीं होता इस वजह से हम उसको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव नहीं कहते। तो इन ये जो तीन डेरिवेटिव बने हैं वाटर के, इन तीन में से अल्कोहल और फिनोल ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं, जबकि ईथर जो है ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की क्लास में नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं इसके अंदर एंगल की। इनके दरमियान एंगल कितना वेरी करता है, कितना होना चाहिए, कितना चेंज होता है। अब हमें एक कॉमन सेंस की बात है, वाटर जो है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं और वाटर के साथ ये जो दो हाइड्रोजन होने की वजह से जो एंगल होता है दोनों हाइड्रोजन के दरमियान वो होता है 104.5 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है वो है 104.5 डिग्री का होता है। अब हाइड्रोजन है स्मॉलेस्ट साइज़ के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब ये वाला जो आपके पास एटम है हाइड्रोजन का, अगर हम इस एटम से कोई भी बड़ा एटम ले आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बड़ा एटम होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होने की वजह से
उनकी इन दोनों बॉन्ड की आपस में रिपल्जन इंक्रीज कर जाएगी, जिसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। जब ये स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी तो ये एंगल डेफिनेटली फिर ये 104 का नहीं रहेगा, बल्कि ये 104 से चेंज हो जाएगा। एंगल क्या होगा? 104 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, एंगल की वेरिएशन में जो मेन रोल है वो है इन सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन हो तो फिर एंगल होता है 104.5 का। और अब हम यहाँ पर आ जाएं, हम एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल में भी मिथाइल ग्रुप है जो अल्काइल ग्रुप में सबसे छोटा ग्रुप है। अल्काइल की फैमिली में सबसे छोटा जो है वो मिथाइल ग्रुप ही है। हम इस हाइड्रोजन को अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो अब देखें भाई, ये जो CH3 है इसका साइज़ जो हाइड्रोजन अवेलेबल था उसके साइज़ से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपस में इनकी आपस में रिपल्जन ज़्यादा होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। जब स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो बेटा फिर ये तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो एंगल है ये 104 से इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये एंगल कितना होगा? 108.9 का हो जाएगा। और अगर हम दोनों हाइड्रोजन को ही मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं फिर हमारे पास वो ईथर बनेगा। ये अल्कोहल था, ये ईथर है, तो यहाँ पर आप देखें एंगल हमारे पास और इंक्रीज़ हो गया, 112 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया है। तो एक्चुअली और अगर हम इसके साथ ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं तो ये उससे भी बड़ा एक बल्कि ग्रुप है, एंगल और इंक्रीज़ कर जाएगा। तो मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप बिगर साइज़ का हो जाए, या आप यूं कहें कि ऑक्सीजन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो बिगर साइज़ के हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बेटा जी बिगर साइज़ के हैं तो उनकी आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, उनकी रिपल्जन ज़्यादा होगी। इस रिपल्जन की वजह से, इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से एंगल जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएगा एज़ कंपेयर टू द स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक हो गया ना? तो ये क्यों होता है? ये होता है रिपल्जन ऑफ द बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप कहते हैं जो बड़े ग्रुप होते हैं। रिपल्जन ऑफ द बल्की ग्रुप्स इस कॉल्ड वंडरवाल रिपल्जन। ये जो बल्की ग्रुप की रिपल्जन है इसको हम वंडरवाल रिपल्जन भी कहते हैं। अब मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फिनोल को। इसके दरमियान एंगल 109 का होगा। अब देखें यहाँ पीछे जो मिथाइल ग्रुप आपने पढ़ा है वहाँ पर 108.5 था। जब अराइल ग्रुप आ गया तो एंगल 109.5 हो गया, यानी कि एंगल इंक्रीज़ हो गया। तो रिंग का साइज़ उस मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होता है। इस रिंग की रिपल्जन CH3 की रिपल्जन से ज़्यादा है, दैट्स वाई इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़्यादा है। हमारा ईथर वाला पोर्शन रहता था, हम उधर ही अभी मूव करेंगे ईथर की तरफ ही। फर्स्ट ऑफ ऑल ईथर, इसके लिए हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें क्या है? पहला है जी डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। ये मैंने रेड लाइनिंग कर दी है, जो लिखा हुआ है मैं जस्ट जो रिएक्शन है उनको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब हमारे पास है अल्कोहल, हम उस अल्कोहल से बनाना चाहते हैं ईथर, और ईथर बनाना चाहते हैं हम सिमेट्रिकल। अब इसके अंदर बेटा जी जो डिफरेंस है ना वो है टेम्परेचर का। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये प्रोडक्ट को चेंज कर देगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशन जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और समटाइम उसको बिल्कुल टोटली चेंज कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस। अब यहाँ पर जो आपके पास है इथाइल अल्कोहल के 2 मालिक्यूल हैं। ये जो इथाइल अल्कोहल के 2 मालिक्यूल हैं ये कुछ इस तरह से डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ्यूरिक एसिड ही आप डालेंगे, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, 180 है, तो फिर बेटा जी आपके पास ईथर नहीं आएगा, आपके पास अल्कीन आएगा। फिर आपके पास ईथर नहीं, आपके पास क्या आएगा? अल्कीन आएगा। मैं इसका मैकेनिज़्म भी आपको करवाता हूँ। मैकेनिज़्म है इसका भी एक साथ ही वहाँ से लेके चलता हूँ। यहाँ से अभी आप देखेंगे ये अगर आपके पास
है बेंजाइल अल्कोहल, तो आपके पास बेंजाइल ईथर बन जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप था ये OH का OH रह गया, ये CH2 CH3, ये CH2 का CH2 रहेगा। CH3 की जगह के ऊपर जस्ट आपने ये रिंग लगा दी है, और यहाँ पर ये उधर CH3 जहाँ पर थे इधर और इधर वहाँ पर वही रिंग आ गए हैं। और इन तीनों का मैकेनिज़्म जो है वो एक जैसा ही रहेगा। टेम्परेचर आपने याद रखा है, अगर आपने टेम्परेचर उससे वेरी किया तो इसकी ये टोटल प्रोडक्ट जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन आ गए जी। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोटोनेशन। ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर अगर आप इसको एसिड देंगे, ये एक्चुअली खुद भी एसिड है, लेकिन इसके पास इस एसिड को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। वो क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, इन्होंने इस हाइड्रोजन को पकड़ा, ये हाइड्रोजन आके इधर आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया हमारे पास वाटर। अब यहाँ से ये वाटर जो है इसका रिमूवल बहुत इजी हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इजीली यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। अब जो दूसरा मालिक्यूल है, इसका इथाइल अल्कोहल का, वो इधर अटैक करेगा, ये वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ पर आया, ठीक है, और ये बल्कि इधर से ये एरो, ये वाला ये है, ये इधर से टूट जाएगा, ये एरो आप नहीं लगाएं। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बन गया H2O इसके साथ, और ये CH2OH इसके साथ था, इसके ऊपर भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये CH2 CH3 है। अब आप देखें कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा कब? जब इसको लोन पेयर मिलेंगे। लोन पेयर कहाँ से आएगा? ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये H पॉजिटिव यहाँ से माइनस हो जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, तो आपके पास बेटा जी ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। अब आप देखें कि एक्चुअली ये जो आप मीडियम देते हैं ना, एसिडिक या बेसिक, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? जस्ट कि ये रिएक्शन को प्रोपेगेट कराता है, एक्सेलरेट करता है। अगर उसने स्टार्टिंग में एसिड से एक प्रोटॉन लिया था, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो प्रोटॉन वापस करेगा। इसने देखें ये फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था मीडियम से, लास्ट स्टेप में इसने वही हाइड्रोजन वापस दे दिया है एसिड को, और हमारे पास ईथर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाटर निकल गया था। अब इससे हमें एडवांटेज क्या है? इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसके साथ सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल, ठीक है। अनसिमेट्रिक के लिए ये मेथड जो है ये गुड मेथड हमारे पास नहीं है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे, यानी हमारे पास मिक्सचर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक मालिक्यूल है इथाइल अल्कोहल का, एक है मिथाइल अल्कोहल का या प्रोपाइल अल्कोहल का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपस में आपके पास इथाइल मिथाइल अल्कोहल भी बन सकता है, डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है, और इथाइल मिथाइल ईथर भी बन सकता है, डाई प्रोपाइल ईथर भी बन सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप का हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा, तो हम मिक्सचर प्रिपेयर नहीं करते होते। तो इसलिए इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि ये सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने के लिए तो बेस्ट मेथड है, लेकिन एसिमेट्रिक ईथर इस मेथड के साथ हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए फिर सेपरेशन जो है वो एक अलग से एक प्रॉब्लम है कि हम इसको सेपरेट कैसे करें, तो इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करते होते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आपको साथ बताऊंगा कि इसमें किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन होती है, SN1 होती है या SN2 होती है, क्योंकि हम जो अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहीं से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी एग्जांपल दी थी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मैकेनिज़्म डिटेल के साथ इसको करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए, और सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, कैसे होगी, और प्रोडक्ट कौन सी होगी, इन्वर्ट होगी या रिटेन्ड होगी, इस चीज़ को आप लोग एक्सप्लेन कर सकें।
प्रीवियस एक तो मैंने सिंपल सा एक मैकेनिज़्म किया था। अब मैं उसको ज़रा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट आपके पास कौन सी आएगी इसको डिस्कस करूँगा इसके अंदर। मैं प्रीवियस एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके साथ मैं एक आगे एग्जांपल लेके चलूँगा। अब है हमारे पास क्या, हमारे पास है जो हमने पीछे किया वो था CH3 CH2OH, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के और साथ उसके है 140 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। अब इसके अंदर बेटा जी हुआ है सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से यहाँ पर रिप्लेस हुआ है। अब ये कौन सा पाथवे अडॉप्ट करेगा, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, SN1 प्रोडक्ट आएगी, SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, क्या आएगा, इस चीज़ का अभी हम आंसर यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसको ज़रा खोल के लिखता हूँ। ये है हमारे पास, फ़र्ज़ करें C, ये है H, ये है H, और ये है CH3, और फिर इधर है O, और ये है H। ठीक है, यानी कि ये OH CH2 CH3 हो गया। अब ये कौन सा अल्कोहल है, ये है जी प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन क्या है, प्रोटोनेशन चले हम पहले करवा लेते हैं, साथ साथ फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये हो गया हमारे पास जनाब हाइड्रोजन, और यहाँ पर है हमारे पास CH3। ये जो है ये क्या, ये एक बल्की ग्रुप है। ये OH हमारे पास ऑलरेडी था, एक H इसके साथ और आ गया जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर ये है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगी, कौन सा पाथवे फॉलो होगा। अब हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास ये वाला CH3 CH2 और OH। इनमें से ये कहाँ से अटैक करेगा, कैसे करेगा। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर तो ये ऐसे करें, फ़र्ज़ करें मैं लेट्स सपोज ये कह रहा हूँ, ये इधर मैं लिख रहा हूँ। अब एक चीज़ तो ये है कि ये यहाँ से वाटर अभी एलिमिनेट हो जाए। अगर वाटर एलिमिनेट हो जाए तो हमारे पास ये बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एलिमिनेट क्या हो गया, वाटर। ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है जी, ये है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है? भाई डेफिनेटली बात, प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ये तो हम जानते हैं ना। ठीक है, कार्बोकेटाइन में जब हमने पढ़ा था मैंने आपको ये बड़ा डिटेल के साथ बेटा जी एक्सप्लेन कर दिया था। तो फिर हुआ क्या, होगा क्या और हुआ क्या, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब तो फिर इसका मतलब है कि ये कार्बोकेटाइन की इस तरह से फॉर्मेशन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, लिहाजा ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनेगा। अब जब कार्बोकेटाइन नहीं बना, फिर ये है न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या ऑप्शन है कि ये इसके ऊपर अटैक करे। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ से तो ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, लिविंग ग्रुप है। अब इसके लिए क्या है कि ये इसके बैक साइड से अटैक करे। क्या ये बैक साइड से अटैक कर सकता है? क्या ये यहाँ से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो एक साइड के ऊपर CH3 है, तो इधर तो हाइड्रोजन है ना। सिमिलरली ये इधर से भी इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इनके साइज़ बहुत स्मॉलर हैं। न्यूक्लियोफाइल ईजिली यहाँ से अटैक करेगा। इसमें जब ये वाला हमारे पास सिचुएशन आ गई कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो फिर आप आंखें बंद करके बता दें, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होगी, इसके अंदर
ट्रांजिशन स्टेट होगी, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन बने तो हम उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक हो गया, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। नंबर 2, इसके अंदर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो SN2 होगा, SN1 नहीं होगा, क्योंकि SN1 तब होता है अगर लिविंग ग्रुप पहले लीव करे और देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, लेकिन यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव करने की एबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जनाब, ये यहाँ से आके इधर से या इधर से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब ये सारा काम एक ही स्टेप में होगा। जब ये एक ही स्टेप में होगा सारा काम, ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल। सबस्टेट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व हैं ना इस स्टेज के अंदर। जब ये दोनों इन्वॉल्व हैं बेटा जी, तो फिर ये SN2 है, सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन। ये बाई मालिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा। अच्छा, ये SN2 मैकेनिज़्म तो हो गया, ट्रांजिशन स्टेट भी डिसाइड हो गई, ठीक है। अब ये बैक साइड से जब अटैक करेगा, इसने इधर अटैक किया, मैं अब इसी को कुछ ऐसे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझना इजी और हो जाए। ये हमारे पास है H, ये क्या है CH3, और इसकी इधर फ्रंट के ऊपर लगा हुआ है OH। इधर फ्रंट के ऊपर क्या लगा हुआ है OH। ये जो फ्रंट के ऊपर OH लगा हुआ है ना, ये वाला, मैं इसको इसी लाइन को ये ज़रा बोल्ड कर दिया, ये फ्रंट के ऊपर है। ये था हमारे पास OH जो बाद में H2 में कन्वर्ट हो गया, जो बाद में H2O में कन्वर्ट हो गया। ये फ्रंट है जी, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन है मैंने बोल्ड लाइन बनाई, ये फ्रंट को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका मतलब है ये अटैक कहाँ से करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो जो इनकमिंग है वो अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक है। ये अटैक किया इसने इधर। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये छोटा सा एक एटम अटैच है, इधर भी छोटा सा एटम अटैच है। सो न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली बी अटैक फ्रॉम द बैक साइड। जैसे ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे बेटा ये बॉन्ड बनना शुरू होता है, वैसे वैसे ये बॉन्ड की ब्रेकेज शुरू हो जाती है, और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे करके कि H और ये था CH3, और यहाँ पर आके क्या लग गया, ये OH CH2 और CH3, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो बैक साइड है मैंने उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया है, और स्टैंडर्ड भी यही है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये H, ये CH3, और यहाँ से इसने फिर ये -H पॉजिटिव, कहाँ से, यहाँ से ये H पॉजिटिव इधर से निकल जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे। ये बैक साइड का जो बॉन्ड है मैं उसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये CH2 CH3 आ जाएगा जी। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली प्रोडक्ट टोटल की टोटल इन्वर्ट करके, पहले जो लिविंग ग्रुप था वो फ्रंट के ऊपर था, जो इनकमिंग आया वो कहाँ से आया, बैक साइड से आ गया। जब बैक साइड से आया तो बेटा जी फिर प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपके पास आएगी, रिटेन्ड प्रोडक्ट नहीं आएगी। आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आएगी, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, ये तो होगी एक एग्जांपल। दूसरी एक एग्जांपल और है, फ़र्ज़ करें हमारे पास है ये CH3 और ये भी क्या है CH3, इधर है OH, टर्शरी अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, CH3 OH, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ से डिसोसिएशन हो जाए। अगर ये इधर से डिसोसिएशन होती है तो फिर ये बनता है CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर से क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया था, ये H2O की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो गया। अब हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बना, और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्शरी का, और टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन का स्टेबल है। सो ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो डेफिनेटली ये कार्बोकेटाइन बनेगा। जब कार्बोकेटाइन बनेगा इसका मतलब है जो आपका सबस्टेट था उसमें से पहले लिविंग ग्रुप लीव किया, उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया,
उसके बाद क्या किया, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। और अगर मैं इसी कार्बोकेटाइन को कुछ ऐसे लिख दूं कि ये आपके पास H2O की फॉर्म में तो अलग हो गया ना, CH3 कुछ ऐसे है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये समझे बैक साइड है। अब यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बेटा जी कहाँ से अटैक करेगा, किसी साइड से भी अटैक कर सकता है। एक जैसा इन्वायरमेंट है, वो फ्रंट से भी करेगा, बैक साइड से भी करेगा, दोनों साइड से उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पर, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो ऑलरेडी लीव कर गया है। इधर जो हिंड्रेस क्रिएट की थी वो लिविंग ग्रुप ने की थी, इधर जो हिंड्रेस क्रिएट की थी वो किसने की थी, लिविंग ग्रुप ने की थी। यहाँ पर तो लिविंग ग्रुप पहले लीव कर गया। अब जो सबस्टेट है वो तो उस सेंटर से खाली हो गया है। अब जो खाली है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करे, वो फ्रंट से करे या वो बैक से करे, तो वो ईजिली अटैक कर सकता है। तो उसका अटैक यहाँ पर पॉसिबल है, तो उसका अटैक जनाब कहीं से भी हो जाएगा। और ये हो गया। अब हम डिसाइड कर लें कि ये कौन सा है। अब आप देखें ये क्या बन गया है, इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया है। ये क्या बन गया है, इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया है, इंटरमीडिएट। क्यों बना है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, इस वजह से हम इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके अंदर तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना था, यहाँ पर तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं था ना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। सो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, SN1 या SN2। भाई ये फॉलो करेगा SN1, यूनिमालिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिकुलर, क्योंकि यही क्या है जो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जस्ट ओनली सबस्टेट अभी तक इन्वॉल्व है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व है। जब एक ही इन्वॉल्व है, सबस्टेट इन्वॉल्व है, हमारे पास अभी न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो हम उसको SN1 कहते हैं। ये हमारे पास SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा। और यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जनाब, वो अटैक कर सकता है कहीं से भी, फ्रंट से भी, वो अटैक कर सकता है बैक से भी। अगर वो फ्रंट से करे तो ये कुछ ऐसे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं डिटेल मैकेनिज़्म आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, मैं ज़रा शॉर्टली कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। CH3 और हमारे पास ये बन जाएगा OCH2CH3, दोनों बनेंगे। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास कौन सी है, ये रिटेन्ड प्रोडक्ट है जिसको आप रिटेंशन भी कहते हैं। ये कौन सी है, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि पहले जो लिविंग ग्रुप लीव किया फ्रंट से, अटैक किया इनकमिंग ने बैक से। लिविंग ग्रुप लीव किया फ्रंट से, अटैक ने अटैक किया फ्रंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। यहाँ पर हमारे पास दोनों ही बनने के चांसेस होते हैं। बाकी मैकेनिज़्म स्टेप बाय स्टेप वही है जो हम इससे पहले पढ़ रहे हैं। तो ये डिसाइड हो गया प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का। सेकेंडरी की बात अब कर लेते हैं। सेकेंडरी इन दोनों की इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, अब उसमें समटाइम जो सबस्टेट होता है आपका वो SN1 भी फॉलो कर सकता है, समटाइम वो SN2 भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है CH2CH2OH सेकेंडरी अल्कोहल है ये वाला। CH3 और ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे जो हमारे पास इसके साथ कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारे पास बनेगा, इसमें दोनों चांसेस होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट डोमिनेट हो सकती है, इन्वर्टेड भी और रिटेन्ड भी। ये कैसे पता कि कौन सी होगी, ये हमें बताएंगे सिजेफ और हाफमैन रूल बताएंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कौन सी डोमिनेट होगी। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल का साइज़ है वो मैटर करेगा, सॉल्वेंट जो है वो मैटर करेगा, टेम्परेचर मैटर करेगा। तो वो डिसाइड करेगा हमारे पास कि यहाँ पर कौन सा एग्जैक्टली मैकेनिज़्म फॉलो होगा। ये हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसके साथ ही एक और छोटा सा रिएक्शन करना चाहता हूँ, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो था सोडियम एथोक्साइड और
अल्काइल हेलाइड के दरमियान रिएक्शन था और इससे ईथर प्रिपेयर होता था। और विलियमसन सिंथेसिस जो है ये बेस्ट मेथड है एसिमेट्रिक ईथर प्रिपेयर करने के लिए। ये मेथड जो है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या है, आपके पास है अल्काइल हेलाइड प्लस इसका रिएक्शन होगा साल्ट ऑफ ऑक्साइड, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, ईथर। प्रोडक्ट कौन सी आएगी हमारे पास, ईथर आएगी। मैं स्पेसिफाई इसको कर देता हूँ, जैसे हमारे पास है CH3Cl प्लस NaOC2H5 ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड, एथेनॉल है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड है। तो यहाँ पर ये देखें, ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ये पहले OH था, इधर Cl है, ये Cl रिप्लेस करना इजी है एज़ कम्पेयर टू द OH, ईजिली रिप्लेस हो जाएगा। और ये अगर रिएक्शन होगा तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा CH3OC2H5 प्लस NaCl साल्ट की फॉर्म में नीचे इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और हमारे पास ये एसिमेट्रिक ईथर आ जाएगा। और विलियमसन सिंथेसिस जो है एसिमेट्रिक के लिए बेस्ट है। इसके लिए जो साल्ट ऑफ द ऑक्साइड है वो आप यूज़ करेंगे और उसके साथ कोई भी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई भी अल्काइल हेलाइड उसके साथ यूज़ किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस होती है। अब विलियमसन सिंथेसिस जो है इसका एक और एडवांटेज भी है, वो ये कि यहाँ पर हमारे पास अल्कीन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे पास अल्कीन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन है, ये गुड लीविंग ग्रुप है, ईजिली लीव हो जाता है। जब ये ईजिली लीव होता है तो ये NaCl बना देता है, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपके पास ईथर ही बनेगा, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि OH है, OH को ज़रा निकालना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें वैसी हैं। इसी तरह अगर आपके पास फ़िनोल है या फ़िनोल के ऊपर आप कोई भी अगर अल्काइल हेलाइड ऊपर उसके लगा देते हैं, जैसे ये है कि ये हो, ये फ़िनोल था ना, आप इसके तो इसी तरह इसको आप ये करें या आप बेंजाइल क्लोराइड ले लें, तो ये भी जस्ट उसी की तरह का है। ये CH3CH2 है, ये भी अल्काइल हेलाइड की तरह, ये भी ईथर ही आपको देगा। तो ईथर प्रिपेयर आप करने का जो अनसिमेट्रिकल ईथर है उसके लिए बेस्ट मेथड यही वाला है। अच्छा जी, मैंने अभी आपको ईथर से रिलेटेड प्रिपरेशंस तो करवाई हैं कुछ, और ये जो इम्पोर्टेंट थी मैंने वो आपको करवा दी। इसके अलावा भी बहुत से हैं कंपाउंड जहाँ से ईथर प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन जो उसमें मोर इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवाए हैं। रिएक्शन भी इसके हैं, लेकिन रिएक्शन इसके बहुत कम होते हैं ईथर के किसी और के साथ, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब मैं अभी आपको जो एक और चीज़ जस्ट इसके अंदर बताना चाहता हूँ वो है ज़ीसल टेस्ट। व्हाट इज़ द ज़ीसल टेस्ट? दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिथॉक्सी ग्रुप इन द ईथर। अगर ईथर के अंदर कहीं पर मिथॉक्सी ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वाला टेस्ट यूज़ किया जाता है, इसको हम ज़ीसल टेस्ट कहते हैं। अब ये जस्ट वही ईथर रिएक्शन देंगे जिनके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना मिथॉक्सी, MATHOXY, मिथॉक्सी ग्रुप, ये होता है OCH3। ये अगर ईथर के अंदर ये वाला ग्रुप है तो ये वाला टेस्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जनरल से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका होता क्या है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी ईथर है और इसमें ये है, अब ये वाला जो ग्रुप है आपका ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप। इसको अब जस्ट सिंपल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने से आपके पास कुछ ये वाली प्रोडक्ट आ जाए तो ठीक है, रिएक्शन हो जाए, और ये वाला जो है ये
इससे सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में, ये लिक्विड की फॉर्म में, और इसी को हम फिर कहेंगे कि ये इसका रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मिथॉक्सी ग्रुप हमारा इससे पता चल जाता है। और इससे सिंपल ये है कि हमारे पास जो आयोडाइड है ये क्रिस्टल बन जाएंगे, फ़िल्टर हो जाएगा, उसके बाद फ़िल्टर हो जाएगा, उसके बाद ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसका वेट कर लेते हैं। तो रिजल्ट टेस्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए जस्ट ये है कि आप ईथर के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डाल देते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं सारी तकरीबन, बल्कि हमने वो स्टडी कर ली हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।